नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ताराबाई टेबल में। तो गाइस, वैसे तो हमारी जो ड्यूटी है वो दुकान पर भी लगी है, लेकिन अभी फ़िलहाल दुकान पर कोई नहीं है। तो नम्रता बैठी हैं, देखिए। तो वहाँ पर देखिए नम्रता बैठी हैं, और नम्रता के जो पापा हैं वो गए हैं कहीं सामान लेने, क्योंकि दुकान का तो यही काम है रोज़ाना का सामान लाने का। तो आज बच्चे स्कूल गए थे, तो 2 दिन का इन्होंने छुट्टी के बाद भी गैप कर दिया है जब से स्कूल ओपन हुए हैं, क्योंकि बारिश हो रही थी, थोड़ा दिक्कत थी, रास्ते थोड़े से ज़्यादा पानी से भर रहे थे, इसलिए हमने भेजा नहीं बच्चों को। तो देखिए 2 दिन की बारिश के बाद यहाँ पर काफ़ी तेज़ धूप निकल रही है, आप देख सकते हैं धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। तो 2 दिन तो लगभग मौसम काफ़ी अच्छा रहा था, ठंडा रहा था, और ठंडा तो अभी भी है, लेकिन धूप को देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी गर्म होने वाला है मौसम। तो आज जब मैं सफाई कर रही थी आंगन की, तो आंगन की सफाई करते करते मैंने अपनी जो बरोसी जिसमें दूध गर्म करते हैं, मैंने आपको कई बार दिखाया भी है। तो उस बरोसी को जब मैंने देखिए पन्नी हटाकर देखा, तो उसका जो ढक्कन था वो ऊपर से पिचका पड़ा था, इसके अंदर कहीं ना कहीं से पानी गया था। तो पन्नी से तो मैंने इसको अच्छे से ढका था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसमें कोई छेद रह गया होगा, तो जिसकी वजह से पानी बरोसी के अंदर चला गया। तो देखिए बरोसी पूरी ही मेरी गीली हो गई है। यहाँ पर देखिए जो बरोसी है उसमें काफ़ी पानी भरा हुआ था, लगभग 2-2.5 लीटर के हिसाब से इसमें पानी था। तो देखिए नीचे नीचे इसने नमी पकड़ ली है, और अगर मैं ध्यान नहीं देती जो उसकी तली थी वो नीचे को निकल जाती, टूट जाती। आप तो जानते हैं कि बरोसी बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, कहाँ से मिट्टी लानी पड़ती है, फिर मिट्टी को बनाना पड़ता है, फिर 3-4 दिन में बरोसी तैयार होती है, क्योंकि सूखने में समय लगता है। एक बार में ऐसे ही खड़ी नहीं होती है, क्योंकि वो अगर एक बार में हमने बनाकर खड़ी कर दी तो सारी नीचे को गिर जाएगी। और यहाँ पर देखिए मौसम को देखते हुए आटा ख़त्म हो गया था, तो आज मेरा मन था कि मैं गेहूँ को धोकर डाल देती हूँ, लेकिन जब थोड़ा मुझे बादल नज़र आए तो मैंने धोए नहीं, और गेहूँ को पंखे से बरसाने के बाद मैंने आंगन में फैला दिए। तो यहाँ पर देखिए गेहूँ को मैंने आंगन में फैला दिया है, तो गेहूँ सूख चुके हैं। और अगर मैं इनको धोकर डाल देती, तो अगर मौसम ख़राब हो जाता, बारिश आ जाती, तो सारे गेहूँ ख़राब हो जाने थे, क्योंकि अगर सूखते नहीं हैं तो गेहूँ फूल जाते हैं, इनमें कल्ला निकलने लग जाता है, तो ख़राब हो जाते हैं। तो गैस, आज मैं अपनी गौ माता की आपको एक खुशखबरी देने वाली हूँ। अब तक तो मुझे लग रहा था कि हमारी गौ माता प्रेग्नेंट है, लेकिन आज कंफर्म हो गया, क्योंकि आज हमने अपने नज़दीकी चिकित्सालय से डॉक्टर साहब को बुलाया था, और आज हमने अपनी गाय को चेक कराया है, अपनी गौ माता लक्ष्मी को। तो वो कह रहे थे कि आपकी जो गौ माता है, आपकी गाय, वो प्रेग्नेंट है। तो यहाँ पर देखिए हमारी लक्ष्मी आराम फरमा रही हैं, दोपहर का समय हो रहा है। तो गाइस, जब गाय प्रेग्नेंट होती है तो उसकी देखभाल बहुत अच्छे से करनी होती है। तो गाइस, जब कोई भी गाय भैंस प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है, तो वो दूध कम कर देती है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, कुछ अंदरूनी बदलाव होते हैं जिसके कारण दूध देने में परेशान करती है। कभी कभी लात मारने लग जाती है गाय, और दूध बन नहीं पाता है, दूध को चुरा लेती है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो इसका एक कारण ये भी है कि जब हमारी गाय प्रेग्नेंट होती है, या फिर जब हम उसको क्रॉस कराते हैं, एआई कराते हैं उसकी, तो हम जो गर्म चीज़ें हैं, गर्म तासीर वाली चीज़ों को देना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से दूध में कमी आ जाती है। जैसे कि गुड़ गुड़ खिलाने से दूध में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, और उसकी जो नसें हैं उनकी भी सफाई रहती है, क्योंकि गुड़ के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसकी वजह से गाय के अंदर बहुत सारी कमियां जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं अगर हम रोज़ाना गुड़ का सेवन कराते हैं। लेकिन हम एआई कराने या क्रॉस कराने के बाद इसलिए गुड़ नहीं खिलाते हैं, क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है, गर्म होता है, जिसकी वजह से डिस्चार्ज करने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। जो हमने गाय की एआई करवाई है वो कहीं डिस्चार्ज ना कर दे, तो इस डर से हम जो गर्म चीज़ें होती हैं उनका सेवन गाय को कम करा देते हैं, कराना ही बंद कर देते हैं। लेकिन अगर हमें इस चीज़ का डर है, अगर हमें इस चीज़ गर्म चीज़ों का परहेज रखना है, तो हम 15 दिन के बाद 50 ग्राम गुड़ दे सकते हैं, और उसके बाद 20 दिन तक हम 50 ग्राम गुड़ देंगे, 15 दिन के बाद एआई कराने की। फिर उसके बाद हम 1 हफ्ता पूरा गैप करेंगे, उसके बाद फिर से हम इतना ही स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से हमें ये 3 महीने तक प्रोसेस करना है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद हम दे सकते हैं। तो ये कारण होता है कि जो हम गर्म चीज़ें देना बंद कर देते हैं, इस समय हम दलिया भी कम कर देते हैं। तो जब ताकत वाली चीज़ें कम मिलती हैं तो दूध भी कम बनता है, और कुछ अंदरूनी बदलाव भी होते हैं, बहुत सारे गाय के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, जिसके कारण जो दूध है वो कम हो जाता है।
तो यहाँ पर देखिए हमारी लक्ष्मी बैठी है। अभी तक तो हमें पता नहीं था कि हमारी जो गौ माता है वो प्रेग्नेंट है, तो हम चारा खिला रहे थे। तो अब जब हमें पता चल गया है तो अब हम खास तौर पर ख्याल रखेंगे ताकि हमारी गाय की सेहत अच्छी रहे और उसका जो अड्डर है एंड वो अच्छे से बना सके। और अभी फ़िलहाल 8 महीने हुए हैं ब्याह को, तो अभी जल्दी दूध ना छोड़े, कोशिश यही रहेगी, क्योंकि दूध अगर छूट गया तो फिर बहुत दिक्कत आएगी, दूर दूर से लेना पड़ेगा। तो अभी खान पीन इसका बहुत अच्छे से हमें ख्याल रखना है ताकि इसके अंदर कमज़ोरी ना आ जाए दूध निकालने पर। तो गाइस चलिए अब हम दुकान में चलते हैं, क्योंकि दुकान पर बच्चे हैं, बच्चों से कवर नहीं होती दुकान, संभाल नहीं पाते हैं अभी। तो यहाँ पर देखिए निस्वार्थ को ये जितना भी हम हैंड वॉश डालते हैं तो वो 10 दिन का 2 दिन में ही ख़त्म कर देते हैं। ये कितना वाला है? तो गाइस हमारे गांव में इस समय आमों का बहुत ज़्यादा जोर शोर चल रहा है। तो 20 रुपये किलो आम हो रहे हैं, तो लोग 4-4, 5-5 किलो लेते हैं, क्योंकि हमारे घर पर भी 4-5 किलो एक बार में जो आम है वो लिए जाते हैं। और आम लगते ही बहुत अच्छे हैं खाने में, क्योंकि मुझे भी बहुत शौक़ है और मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड, हम सभी बहुत पसंद करते हैं आम खाना। तो इस समय आम भर भर कर ले रहे हैं लोग, क्योंकि दशहरी का आम एकदम फ्रेश आम, ताज़ा डाल का टूटा हुआ, जो पेड़ का टूटा होता है उसे हमारे गांव में डाल का टूटा बोलते हैं। तो वो एकदम फ्रेश आम 20 रुपये किलो में मिल रहा है, तो इसलिए लोग मज़े से ले रहे हैं। 100 रुपये का 5 किलो 4 किलो इस हिसाब से खट्टे में मिल जाता है। तो इस समय आम बहुत ज़्यादा खाना पसंद कर रहे हैं लोग हमारे गाँव में। तो इस दुकान में मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, तो अब मैं देखिए झाड़ू लगा रही हूँ। तो 3 बजे का समय हो गया है, तो अभी हमें गाय को सांदी लगानी है। तो देखिए नीचे काफ़ी गोबर पड़ा है, पहले हम इसको साफ़ करेंगे, क्योंकि जो भी गाय होती है पशु को साफ़ सुथरे स्थान पर रखा जाता है तो वो बहुत अच्छा रहता है, उसको अच्छा भी बहुत लगता है। साथ ही दूध में कोई कमी नहीं आती है, क्योंकि शरीर ठीक रहता है तो फिर दूध भी हमें अच्छा मिलता है। लक्ष्मी इधर आओ, लक्ष्मी। रहने दो, हाथ कट जाएगा। चावल देखिए मैंने अपनी गौ माता लक्ष्मी को सांदी लगा दी है, और सांदी में मैंने पॉलिश लगाई है। पॉलिश ठंडी होती है, चावल की होती है। तो मैंने इस समय देखिए अपने गाय को पॉलिश मिलाई है, और ये दूध बढ़ाने में भी सहायक होती है।
तो गाइस आज मैं अरबी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और देखिए मैंने अरबी को पहले से ही काट लिया था। और अभी मैंने देखिए मसाला पीसा है। तो ये मैंने सिल पर पीसा है। आज भी गाँव की जो महिलाएं होती हैं वो सिल पर मसाला पीसती हैं, क्योंकि जो सिल पर मसाला पीसता है वो बहुत अच्छा लगता है खाने में और एकदम शुद्ध होता है। तो हम जो मिर्ची होती हैं उनको भी एक बार रगड़ लेते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने खाली प्याज लहसुन को पीसा है। तो गाइस हम जब अरबी की सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें अजवाइन का तड़का लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने आधा चम्मच छोटा अजवाइन ली है और इसमें मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ जीरा, और हम इन्हीं का ही तड़का लगाएंगे। तो गाइस अब मैंने जो लहसुन प्याज पीसा है उसको भी डाल देंगे। आप जो भी पाउडर के मसाले ऐड करना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो गाइस देखिए मसाले ने तेल को छोड़ दिया है। जो तेल है देखिए ऊपर आ गया है। अब हम अरबी को मिला देंगे इसके अंदर। तो गाइस सब्जी को हमने तड़का लगा दिया है। तो गाइस सारा काम हमारा हो चुका है। देखिए सब्जी बन गई है। तो चलिए अब हम करते हैं काऊ मिल्किंग। तो आज मैंने छोटी बाल्टी ली है, क्योंकि अब हमारी गाय ज़्यादा दूध नहीं देती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी गाय गर्भवती है, प्रेग्नेंट है। तो प्रेगनेंसी के बाद गाय बहुत कम दूध कर देती है। तो चलिए अब हम दूध निकालते हैं। तो गाइस अब मैं बछड़ी को नहीं लगाया करूँगी दूध को पसाने के लिए, क्योंकि अब हमारी गाय प्रेग्नेंट है तो इसको अजीब सा लगता है जब बछड़ी थनों में लगती है। तो अब जो पहले बच्चे का मोह होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि अब उसे पता है कि कहीं ना कहीं उसे कुछ अलग फीलिंग आती है, जिसकी वजह से वो बछड़ी को लगाना नहीं चाहती है और जो आने वाला बच्चा होगा उससे ज़्यादा प्यार करेगी। तो इसलिए मैं अपने हाथों से ही देखिए पानी डालते हुए थनों को प्रेस कर रही हूँ, और ऐसे ही जो भी दूध देगी ऐसे ही उतर आएगा। लेकिन थोड़ा इसमें समय ज़्यादा लगता है, और अगर हम लवारे को लगाते हैं उसमें समय बहुत कम लगता है, क्योंकि गाय एकदम दूध उतार लेती है। लेकिन जैसा कि आपको मैंने बताया कि अभी प्रेग्नेंट है तो अभी लगाना पसंद नहीं करती है, लात मारती है बछड़ी के मुंह पर। तो इसलिए मैं बछड़ी को नहीं लगा रही हूँ, तो अपने हाथों से ही मैं दूध को उतार लूँगी। तो इस तरह से देखिए पानी डालते हुए हम नीचे को प्रेस करते रहेंगे, तो ये दूध है वो थनों में आ जाएगा। तो गाइस देखिए मैंने अपने घुटनों में बाल्टी को दबा लिया है टांगों के बीच, और अब हम दूध निकालेंगे।
चुका है। गाइस दूध निकल चुका है और हमारी गौ माता ने बहुत कम दूध कर दिया है, लेकिन इस बात की खुशी है कि चलो ये प्रेग्नेंट है, तो आगे हमें इस बात की आस है कि हाँ फिर से हमारे घर दूध आ जाएगा। तो गाइस अगर आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में 2 बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के नमस्कार दोस्तों।